हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए आर्ट एंड लव का पार्ट 6 लेके आ चुकी हूँ। सॉरी वीडियो थोड़ी लेट आई क्योंकि मेरे 12th के प्रैक्टिकल होने वाले हैं ऑनलाइन, तो इस वजह से थोड़ा उनमें भी फोकस करना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच मधु को इतना ब्यूटीफुल सा कमेंट करने के लिए, और साथ ही साथ मधु और सोमी प्रिया ने कहा था कि मैं उनकी नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम लूँ, तो मैंने उनका नाम ले लिया है। अब तो बिना समय गवाया वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था जोंग्यू को जब पता चलता है कि ली चेन को तायुफई ने एडवाइस दिया है कि वो ओयोंग होंग का एग्जीबिशन ले, तो इसे सुन के जोंग्यू हंसने लग जाती है और कहती है कि लगता है तुम्हें तायुफई ने फिर से बुद्धू बना दिया। लेकिन इस बार ली चेन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तायुफई ने झूठ कहा है, क्योंकि तायुफई सच में ओयोंग होंग की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। जिसपे जोंग्यू कहती है कि ठीक है, हम मान लेते हैं तायुफई की बात और ले लेते हैं ओयोंग होंग का एग्जीबिशन, लेकिन वो मान पाएंगे? जिसपे ली चेन कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी उनको एग्जीबिशन के लिए मनाने की। वहीं पे दूसरी तरफ जांगतिया ने ताइफे के लिए घोस्ट पेंटर हायर करके एक पेंटिंग बनवाई थी, जिसे देख के ताइफे मना कर देता है और कहता है कि मैंने आपको सफिशिएंट एग्जीबिशन के लिए पेंटिंग्स दे दिया है और कोई भी घोस्ट पेंटर हायर करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे अकॉर्डिंग आपने लास्ट वर्क किया था अपने फादर की पेंटिंग बना के, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको लिए घोस्ट पेंटर हायर करना चाहिए मुझे। जिसपे जांगतियन कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें मेरी फादर वाली पेंटिंग ज़्यादा पसंद आई है, तो तुम एक काम करो, तुम कोई भी नया वर्क बनाओ, उसके बदले हम दोनों पेंटिंग्स एक्सचेंज कर लेंगे। जिस ताइफे कहता है कि मैं पेंटिंग एक्सचेंज करने की बात तो नहीं कह रहा हूँ, जिसकी वो पेंटिंग होगी उसको वो ज़रूर जल्द से जल्द मिल ली जाएगी। इतना सुनते ही जांगतियान कहता है कि तुम्हारा ताऊ के साथ क्या रिलेशनशिप है? जिसपे ताइफे कहता है कि इससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है, और इतना कहते ही ताइफे वहाँ से चले जाता है। ताइफे के वहाँ से जाते ही जांगतियान कहता है कि तुमने बहुत गलत पंगा ले लिया, जिस तरह से मैंने तुम्हारे पापा को बर्बाद किया वैसे ही मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि जावू से कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था, यहाँ तक कि प्रिंटिंग भी नहीं हो पा रही थी। जिसे देख के जॉय वहाँ पे आती है और कहती है कि मुझे लगता है तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं तुम्हें कोई इजी सा काम देती हूँ। तो तुम जो हो बास्केटबॉल फील्ड में बहुत टाइम से रह चुके हो और तुम अली को बहुत अच्छे से जानते हो, तो क्यों ना तुम उसके बारे में लिखो और वो मेरे को दे दो, सबमिट करो, क्योंकि तुम्हारा दोस्त भी रह चुका है अली, और तुम्हें अली के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी पता होगी। ताइफे चेनबा को अपने घर में बुलाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक पेंटिंग बनानी है, जिसे सुन के चेनबा कहता है कि आप तो अपनी पेंटिंग खुद ही बना सकते हो। जिस पर ताइफे कहता है इसके पीछे एक रीज़न है, प्लीज़ मेरे लिए पेंटिंग बना दो, जैसे मैं तुम्हें बताऊंगा वैसी तुम्हें पेंटिंग बनानी है, और इसके बदले में मैं तुम्हें काफ़ी पैसे भी दे दूंगा, और साथ ही साथ तुम्हारी बेटी का इलाज मैं विदेशी डॉक्टर से भी करवा दूंगा। दूसरी तरफ लिनचेन ओयोंग होंग के पास गई होती है ओयोंग होंग से कहने के लिए एग्जीबिशन के बारे में, जिस पर ओयोंग होंग साफ साफ मना कर देता और कहता है कि ना ही मेरे पास अभी कोई नई पेंटिंग है मेरी, और ना ही मेरे को अभी एग्जीबिशन रखने का शौक है। तो लिनचेन अपनी बॉस द्वारा दिया हुआ लेटर ओयोंग होंग का पकड़ा देती है। उस लेटर में लिखा होता है कि लिनचेन मेरी कंपनी में सबसे अच्छी एम्प्लॉय है, तो प्लीज़ आप उसकी मदद कर दीजिएगा। जिस पर ओयोंग होंग कहता है कि तुम्हारी जो बॉस थी वो मेरी सबसे अच्छी स्टूडेंट रह चुकी है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। लिनचेन जब ओयोंग होंग के घर से निकलती है तो रास्ते में ताइफे दिख जाता है, जिसे देख के लिनचेन कहती है कि मुझे लगता है तुम डर गए हो कि कहीं तुम्हारा एग्जीबिशन ज़्यादा लो ना हो जाए। जिस पे ताइफे कहता है कि मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे तो लगता है कि तुम ज़्यादा डर रही हो कि तुम्हारा एग्जीबिशन जो तुम रख रही हो कहीं वो ख़राब ना हो जाए। इतना कहते ही ताइफे लिनचेन का हाथ पकड़ता है और उसको कहीं लेके चले जाता है अपने साथ। यीफान जांगतियान को बता देती है कि हमारी कंपनी ओयोंग होंग का एग्जीबिशन रखने वाली है, जिसे सुन के जांगतियान कहता है कि तुम कोशिश करना इस एग्जीबिशन को ख़राब करने की। तो जांगतियान ने अपने फ़ायदे के लिए करा होता है ताकि कोना कंपनी नीचे डूब जाए और जीके कंपनी और भी ज़्यादा आगे चली जाए, और यीफान ने अपने फ़ायदे के लिए करा होता है क्योंकि यीफान चाहती थी लिनचेन इनकी जॉब चले जाए इस एग्जीबिशन के ख़राब होते ही। ताइफे लिनचेन इनको अपने साथ अपने पुराने स्कूल लेके गया होता है, वो भी 7 साल बाद वो लोग उसी स्कूल में वापस जा रहे हैं। और यहाँ पे जाके ताइफे लिनचेन इनको बताता है कि तुम्हें ज़्यादा ही सोचने की ज़रूरत नहीं है एग्जीबिशन के बारे में, क्योंकि हम कभी कभार जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं ना, तो वही चीज़ ज़्यादा ख़राब भी हो जाती है। जावू अपना काम कर रहा होता है, लेकिन जावू को अभी भी कुछ नहीं काम करना आ रहा होता है, क्योंकि जितनी भी अली की इन्फॉर्मेशन उधर लिखनी थी उस फॉर्म में, वो सब जावू को बिल्कुल भी नहीं पता था। और वहीं पे दूसरी तरफ एक कंपनी में न्यू एम्प्लॉय आई हुई है, जिसको सभी लोग वेलकम कर रहे होते हैं। तभी वो एम्प्लॉय जावू के सामने आती है और हेलो कहती है, और वो एम्प्लॉय और कोई नहीं केशान होती है।
ताइफे लिंचेनिन जब घूम रहे होते हैं तो यहाँ पे ताइफे लिंचेनिन से कहता है कि क्या तुम मेरी हार्ट बीट वापस लाने में मेरी मदद करोगी। तो लिंचेनिन पास्ट में खो जाती है और यहाँ पे आंखें बंद कर लेती है। तो लिंचेनिन को लगता है कि शायद से ताइफे उसे किस कर देगा, लेकिन ताइफे हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, मैं तो सिर्फ तुम्हें टेस्ट करना चाहता था। इतना सुनते ही लिंचेनिन को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी लिंचेनिन का पैर स्लिप होता है और फिर फाइनली उन लोगों की किस वापस हो ही जाती है। केशान काफ़ी अच्छा काम कर रही होती है, तभी वहाँ पे जॉय आती है और जावो और केशान से कहती है कि तुम दोनों अब से साथ में काम करना है क्योंकि तुम लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते आ रहे। दूसरी तरफ लिंचेनिन मेहनत करके एग्जीबिशन प्लान बनाती है और जोंग्यू को जब दिखाती है, लेकिन जोंग्यू उस पेपर को नीचे फेंक देती है और कहती है कि एग्जीबिशन प्लान मुझे अच्छा नहीं लगा, तुम मेरे वाले प्लान को फॉलो करना। जोंग्यू काफ़ी रूड बिहेव कर रही थी लिंचेनिन को, तो ये सब कुछ क्विनलैंग को समझ में नहीं आ रहा था और क्विनलैंग समझाता भी है जोंग्यू को कि आपको लिंचेनिन के साथ ऐसे रूड बिहेव नहीं करना चाहिए, जिसपे जोंग्यू कहती है कि तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। ताइफे के घर के बाहर एक लड़की बेल बजा रही होती है काफ़ी टाइम से, तभी वहाँ पे लिंचेनिन आती है और कहती है कि ताइफे की मैं पड़ोसन हूँ, आपको कुछ काम है ताइफे से। तो वो लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है और इसका नाम है चेन ली क्वी और ये कहती है कि मैं ताइफे की फियांसे हूँ और हमारी इंगेजमेंट हो चुकी है। क्विनलैंग ताइफे को सब कुछ बता देता है कि जोंग्यू जो है वो लिंचेनिन के साथ काफ़ी रूडली बिहेव कर रही है, जिसे सुन के ताइफे कहता है कि मुझे अभी लिंचेनिन के पास जाना है तुरंत, ताकि मैं लिंचेनिन को सारे कुछ एक्सप्लेन कर सकूं। लिंचेनिन चेन को अपने साथ अपने घर में लेके जाती है और यहाँ पे चेन बताती है कि ताइफे की मैं हमेशा मदद करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो हमेशा मुझे मना कर देता है। जब चेन लिंचेनिन को सारी बात बता रही होती है तो जिस तरह से लिंचेनिन जवाब दे रही होती है, तो यहाँ पे चेन को समझ में आ जाता है कि ताइफे और लिंचेनिन के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप है और वो भी सिर्फ दोस्ती का नहीं, उससे ज़्यादा बड़ा कोई रिलेशनशिप है। तभी ताइफे अलमारी के रास्ते से आता है और लिंचेनिन से कहता है कि क्या जोंग्यू कंपनी में तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर रही है, लेकिन ताइफे वहाँ पे चेन को देख के हैरान हो जाता है। ताइफे चेनली को अपने साथ अपने घर में लेके जाता है और चिल्लाने लग जाता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो, जिसपे चेनली कहती है कि तुमने ही तो कहा था सारी पेंटिंग्स न्यूयॉर्क से यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो मैंने सोचा तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो गया अब। जिसपे ताइफे कहता है कि किसने कहा, मैंने सिर्फ पेंटिंग्स भेजने के लिए कहा था और मैं तुम्हें अपना दोस्त जैसा मानता हूँ। जिसपे चेनली कहती है कि ये दरवाजे को क्या हुआ और मुझे लगता है कि तुम्हें कोई और मिल गई जिस वजह से तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। चेनली फटाफट से एक अंगूठी का डिब्बा निकालती है और कहती है कि तुमने ये अंगूठी खोल दी थी ना, अब इसको फटाफट से पहन लो। जिसमें ताइफे कहता है कि क्या तुम सब कुछ भूल गए कि किस वजह से मैं न्यूयॉर्क से यहाँ पे आया हूँ। अब यहाँ पे सीन पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ पे ताइफे और चेनली काफ़ी खुश थे, लेकिन चेनली ने एक बार ताइफे के नाम पे एग्जीबिशन रखा था, ये पता होने के बाद भी चेनली को कि ताइफे पेंटिंग नहीं कर सकता है। जिस पे चेनली ने घोस्ट पेंटर से ताइफे के नाम पे पेंटिंग बनाई और सारी पेंटिंग एग्जीबिशन में रख दी, तो जिसमें से एक पेंटिंग बिक भी गई थी। तो ये बात जब ताइफे को पता चली तो वो चेनली पे काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि एक ये आर्ट की इंसल्ट हो रही है, उस पेंटर की इंसल्ट हो रही है, क्योंकि उसने किसी और के सारे अपनी पेंटिंग्स को अपने नाम को कमाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे चेनली कहती है कि ठीक है, आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी पेंटिंग बनाने में और मुझे माफ़ कर दो। तो जिसपे ताइफे कहता है ठीक है, आज के बाद जितने भी एग्जीबिशन तो हमने कर रखे हैं ना, तो वो सारे कैंसिल कर दो अभी के अभी, मैं कोई भी एग्जीबिशन अब नहीं रखने वाला। जिसपे चेनली कहती है कि तुम्हें पता है कि कितने पैसे का लॉस होगा मुझे, अगर ये एग्जीबिशन नहीं होगा तो हमें पेनल्टी के तौर पर पैसे भी देने पड़ेंगे। जिसपे ताइफे कहता है कि मैं एक्स्ट्रा जॉब कर लूँगा, लेकिन मेरे को नहीं रखना है एग्जीबिशन। जिसपे चेनली काफ़ी चिल्लाने लग जाती है ताइफे, और ताइफे भी परेशान होकर, क्योंकि ताइफे ने चेनली के लिए काफ़ी कुछ चेंज करा था अपने अंदर, पेंटिंग का स्टाइल सब कुछ। तो ताइफे यहाँ पे परेशान हो चुका होता है और ताइफे उसी टाइम पे वो अंगूठी फेंक के वहाँ से चले जाता है चेनली को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के। अब यहाँ पे सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे ताइफे चाहता था कि चेनली वापस से न्यूयॉर्क चले जाए, लेकिन चेनली नहीं जाना चाहती थी वापस न्यूयॉर्क। तो चेनली कहती है कि मैंने होटल बुक करवा रखा है, तो मैं वहीं पे ही रहूँगी और मैं जा रही हूँ यहाँ से अभी। वहीं पे दूसरी तरफ लिंचेनिन के घर में जावो आया होता है लिंचेनिन को ये बताने के लिए कि मैं आजकल अच्छा काम कर रहा हूँ, जिस वजह से मेरी बहुत जल्द प्रमोशन भी हो सकती है। तो इसी खुशी में जावो वहाँ पे पार्टी करने के लिए आया होता है। चेनली के वहाँ से जाने के बाद ताइफे सोचता है कि मुझे लिंचेनिन को सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए कि मेरा और चेनली का क्या रिलेशन है, लेकिन ताइफे वहीं पे ही रुक जाता है और सोचता है कि मैं क्यों बताऊं लिंचेनिन को ये सब कुछ बात, और अगर वो मेरे बारे में कुछ भी सोचे और मुझे क्या इससे। लेकिन थोड़ी देर में ताइफे वहाँ पे पहुँच जाता है लिंचेनिन के पास। जैसे ही ताइफे घर में घुसता है तो वो देखता है जावो को साथ में, जो कि बेड में लेटा पड़ा था। जिसपे ताइफे कहता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। जिसपे लिंचेनिन कहती है कि जब तुम्हारी फियांसे आ सकती है तुम्हारे घर में, तो क्या मेरा एक्स बॉयफ्रेंड नहीं आ सकता मेरे घर में। अगले दिन लिंचेनिन ताइफे के घर में चली जाती है और कह देती है कि मैं बहुत जल्दी घर शिफ्ट करने वाली हूँ। जिसपे ताइफे कहता है कि तुमने अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो तुम्हें पैसे भी देने पड़ेंगे, उसका भुगतान करना पड़ेगा। जिसपे लिंचेनिन कहती है कि मैं बहुत जल्द पैसे तुम्हें दे दूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी।
ये सब बातें चेनली दीवार के पीछे खड़े होकर सुन लेती है और कहने लग जाती है कि ली चेनिन, पहले तो मुझे तुम पे सिर्फ शक था और अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम ही हो जो मेरे और ताइफे के बीच में आ रही हो। ली चेनिन जब कंपनी में जाती है तो वहाँ पे सारे एम्प्लॉय ली चेनिन को बताने लग जाते हैं कि तुम्हें पता है कि ताइफे की बॉस यानी कि ताइफे को इतने बड़े मुकाम तक पहुँचाने में जो औरत थी वो यहाँ पे आ चुकी है और वो उसकी फियांसे भी है ताइफे की, और वो इस कंपनी में भी आ रखी है माफ़ी मांगने के लिए क्योंकि ताइफे ने इस एक कंपनी के एग्जीबिशन को कैंसिल कर दिया था। जावू कंपनी के द्वारा अली की फ़ोटोशूट करवाने के लिए गया होता है, लेकिन वहाँ पे सारे फोटोग्राफर्स जावू की बेइज्जती कर रहे होते हैं पीठ पीछे कि हमें नहीं पता था जावू इतना ज़्यादा बुद्धू है। और जब अली की फ़ोटोशूट चल रही होती है तो जावू अपने पास्ट के टाइम को सोच रहा होता है कि कभी मैं भी अली की जगह यहाँ पे फ़ोटोशूट किया करता था। फ़ोटोशूट से वहाँ से निकलने के बाद जावू केशान से कह देता है कि तुम मेरी हमेशा क्यों मदद करती रहती हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दिया करो, इससे तुम्हारी लाइफ भी वेस्ट हो रही है, तुम क्यों मेरी इतनी मदद करती हो, इसके पीछे का रीज़न क्या है। जिस पे केशान कहती है कि क्या तुम इतने बड़े बुद्धू हो कि तुम्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन जावू वहाँ पर नोटिस नहीं करता और वहाँ से गुस्से में चले जाता है। जब वो ली चेनिन के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि केशान मेरे लिए क्या फीलिंग्स रखती है, जिस पे ली चेनिन कहती है कि हाँ मुझे पता है कि क्या फीलिंग्स रखती है। ली चेनिन कहती है कि केशान मुझसे ज़्यादा तुम्हें अच्छा मानती है और जब भी तुम मुसीबत में होते थे तो वहाँ पे मैं नहीं, वहाँ पे सिर्फ केशान होती थी तुम्हारी मदद करने के लिए, तो तुम्हें अब केशान को और ज़्यादा वेट नहीं करवाना चाहिए और उसकी फीलिंग्स को भी तुम्हें समझना चाहिए। यीफान चुपचाप से रात को कंपनी में जाती है और अयोंग वोंग की पेंटिंग को ख़राब कर देती है। तभी वहाँ पे जाहू आ जाता है किसी काम की वजह से और जाहू यहाँ पे यीफान को पकड़ लेता है कि उसने पेंटिंग ख़राब करी है, लेकिन यहाँ पे यीफान जो है जाहू को अपनी मीठी मीठी बातें बताने लग जाती है और कहती है कि अगर तुमने ये बात सभी को बता दी तो मैं भी कंपनी से निकल जाऊँगी और मैं तुम्हें भी छोड़ूंगी नहीं। फिर इसके बाद चेनली रात में फिर से ली चेनिन के पास जाती है बात करने के लिए और कहती है कि तुम्हें पता है कि हम लोग कैसे मिले थे। जो हमारा ताइफे है वो कंपटीशन में उसने पार्टिसिपेट लिया था, लेकिन वो उस कंपटीशन में जीत नहीं पाया था, जिस वजह से वो काफ़ी ड्रिंक कर लेता है रात को और लोग उसे काफ़ी पीटने लग जाते हैं। तभी मैं वहाँ पे पहुँच जाती हूँ टाइम पे और उसको बचा लेती हूँ। तो जब ताइफे मुझे देखता है तो वो कहता है कि मुझे कभी मत छोड़ के जाना, मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से मिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं काफ़ी टाइम से लाइक करती ही आ रही थी ताइफे से, और जब ताइफे ने ऐसा कहा तो मैं भी उसे लाइक करने लग गई। चेनली बताती है कि ताइफे के साथ जब भी मैं टाइम स्पेंड करती थी तो वो मेरे साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करता था, लेकिन बाद में मुझे समझ में आने लग गया था कि ताइफे मुझको ट्रीट नहीं करता अच्छे से, क्योंकि ताइफे की नज़र में मैं कोई और ही लड़की थी। और यहाँ पे आने के बाद मुझे कंफर्म हो गया है कि वो लड़की कौन है। और इतना कहते ही चेनली ली चेनिन का बहुत तेज़ हाथ दबाने लग जाती है, जिसपे ली चेनिन हाथ छुड़वाती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द इस घर को छोड़ के जाने वाली हूँ। जिसपे चेनली कुछ पैसों का पैकेट पकड़ाती है और कहती है कि ये लो पैसे, जिस पे ली चेनिन कहती है कि मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से ही पैसे दे दूंगी। जिस पे चेनली कहती है ठीक है जो तुम समझो, तो जल्द से जल्द इस घर को खाली कर देना। और चेनली जाते जाते ये कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि ताइफे किस वजह से पेंटिंग नहीं कर पाता, उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ तुम हो। ली चेनिन ताइफे से मिलने जाती है और कहती है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें पैसे दे दूंगा और फिर यहाँ से चली जाऊंगी। जिस पे ताइफे कहता है कि तुम मेरे और चेनली के रिलेशनशिप के बारे में गलत समझ रही हो। जिस पे ली चेनिन कहती है कि मैं इस वजह से घर नहीं छोड़ रही, मुझे पता चल गया है कि तुम पेंटिंग सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से नहीं कर पा रहे हो। ताइफे इतना सुनते ही सीधा चेनली के पास जाता है और कहता है कि तुम ली चेनिन से मिली थी ना, और तुमने क्या क्या कहा ली चेनिन को। जिस पे चेनली कहती है कि मुझे क्या पता, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो मिली भी नहीं। जिस पे ताइफे कहता है कि मैं पेंटिंग सिर्फ और सिर्फ ली चेनिन की वजह से नहीं कर पाता हूँ, ये बात सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पता है। जिस पे चेनली बात पलटती है और कहती है कि तुम यहाँ पे आई गए हो तो हम लोग एक साथ खाना खाते हैं। जिस पे ताइफे मना कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें ये अंगूठी का डिब्बा तुम्हें वापस करने आया था, और ताइफे वहाँ से गुस्से में चले जाता है। ताइफे के वहाँ से जाने के बाद चेनली पेन किलर दवाई खाने लग जाती है। जावू जब अपने घर में पहुंचता है तो वहाँ पे केशान ऑलरेडी होती है जावू का खाना बना के। तो यहाँ पे जावू केशान पे चिल्लाता है और कहता है कि मैंने कह दिया ना, तुम प्लीज़ मेरे लिए अपना टाइम वेस्ट मत करो, अली कितना अच्छा है, तुम अली के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हो। इतना सुनते ही केशान गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन चेनली ली चेनिन से मिलने जाती है और माफ़ी मांगती है, तो ली चेनिन जिसमें माफ़ कर देती है क्योंकि ली चेनिन काफ़ी अच्छे दिल की होती है। तभी अचानक से चेनली गलती से अपना पर्स नीचे गिरा देती है और जब पर्स को ली चेनिन उठा रही होती है तो उसमें एक पेपर होता है जिसमें ये लिखा होता है कि जो चेनली है वो गायनोकोलॉजी से मिलने गई थी।
ये सब देखते ही ली शेरिन हैरान हो जाती है, जिसपे चेनली कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें ये बात नहीं बताने वाली थी। एक दिन ताइफे और मैंने ड्रिंक कर ली थी और गलती में ये सब कुछ हो गया और मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लेकिन अब मैंने अबॉर्शन करवा दिया है। और प्लीज़ ये बात ताइफे को भी मत बताना, क्योंकि अगर ये ताइफे को बात पता चली तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शेम फील करेगा अपने आप को और माफ़ी भी मांगेगा मुझसे, जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ली शेरिन उस टाइम पे बहुत बुरा महसूस कर रही थी, तो यहाँ पे चेनली मनी मन खुश हो रही होती है और कहती है कि ली शेरिन, तुम्हें बेवकूफ़ बनाना कितना इजी है। चेनबा ताइफे की बताई हुई पेंटिंग बना लेता है, जिसे देख के ताइफे काफ़ी सेटिस्फाई हो जाता है और चेनबा के जाते ही वहाँ पे जोंग्यो आ जाती है, जिसपे ताइफे कहता है कि क्या तुम मेरी इस काम में मदद करोगी। चेनली दोबारा से ताइफे से मिलने जाती है, ये कह के कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लेके आई हूँ और हम लोग साथ में बैठ के खाते हैं। तो ताइफे जिस पे कह देता है मुझे भूख नहीं है, तो चेनली कहती है कि कहीं ये खाना वेस्ट ना हो जाए, इसलिए मैं सारा खाना ली शेरिन को दे देती हूँ। तो वहाँ पे ऑलरेडी ली शेरिन के घर में जावू होता है, जो कि मदद कर रहा होता है सामान पैक करने में। तो वहाँ पे ताइफे चाहता नहीं था कि चेनली कुछ भी उल्टा कहे ली शेरिन को, जिससे ली शेरिन को कुछ भी हर्ट हो। तो ताइफे अपने साथ चेनली को अपने घर में लेके चले जाता है। चेनली घर में घुसते ही कहती है कि चलो मैं आ ही गई हूँ इस घर में, तो मैं फटाफट से किचन में जाके तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। लेकिन जैसे ही चेनली किचन में जा रही होती है तो ताइफे घर से बाहर निकल जाता है और वहाँ से अपने दूसरे घर में चले जाता है। ताइफे जब रात को घर पहुंचता है तो वहाँ पे चेनली ऑलरेडी खाना बना के जा चुकी थी और लेटर भी छोड़ के गई थी कि तुम खा लेना, और सॉरी मैं तुम्हारे साथ इस बार खाना नहीं खा पाऊंगी क्योंकि मेरे को अर्जेंट वर्क आ गया था, जिस वजह से मुझे जाना पड़ा। अब यहाँ पे ताइफे पास्ट के बारे में सोचता है। जिस दिन चेनली ताइफे को बचाने आई थी तो उस दिन ताइफे ने काफ़ी ड्रिंक कर ली थी, जिस वजह से ताइफे को चेनली की जगह ली शेरिन दिख रही थी, और इसी वजह से ताइफे ने चेनली को गले लगा के ये कहा था कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, मैंने तुम्हें काफ़ी मिस करा। और ये सब कुछ सोचते टाइम पे ताइफे कुछ मैसेज लिखता है और किसी को सेंड कर देता है। जब अगले दिन ली शेरिन घर छोड़ के जा रही होती है तो वो ताइफे से थैंक यू बोलती है कि उसने मुझे कल रात को मैसेज भेज दिया था, जिसमें ताइफे ने लिखा था कि तुम घर छोड़ के चले जाओ, जिससे मुझे भी थोड़ी शांति मिलेगी। ताइफे बिना रिएक्शन दिए हुए अपने कमरे में चले जाता है, लेकिन ताइफे भी घर में जाके काफ़ी रोता है। जोंग्यो अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाती है जो कि एक मीडिया रिपोर्टर है, उससे कहने लग जाती है कि मैंने हाल ही में एक पेंटिंग खरीदी है, लेकिन ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये असली है कि नकली, क्योंकि आजकल लोग कह रहे हैं कि जो असली पेंटिंग होती है उसके अलावा लोग उसकी ही कॉपी करके लोग उसी दाम में बेच दे रहे हैं चीटिंग करके। तो एक मीडिया रिपोर्टर और वो जानना चाहेगी कि ये कौन सी पेंटिंग है, ताकि वो अपनी मीडिया में ये बात फैला सके। तो वो पूछती है जोंग्यो से कि ये कौन सी पेंटिंग है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि असली है कि नकली है। मीडिया में अब ये बात फैलने लग जाती है कि जांगतियान ने जो पेंटिंग बनाई थी अपने फादर को याद करते हुए, वो जो है पेंटिंग ताऊ ने बनाई थी और जांगतियान ने ताऊ से वो पेंटिंग हड़पी है। ली शेरिन जब ऑफिस पहुंचती है तो सभी लोग बता देते हैं ली शेरिन को कोई ओयोंग होंग की पेंटिंग जो है खराब हो गई है, और ये फान इस आग में घी डालते हुए कहती है कि तुम्हारी जिम्मेदारी थी इस पेंटिंग की देखरेख करना, अब तुम्हें ही इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तभी वहाँ पे ओयोंग होंग आ जाता है और अपनी पेंटिंग खराब देख के कहता है कि एग्जीबिशन में कैंसिल कर रहा हूँ और इस कोना कंपनी को मैं बर्बाद करके रहूँगा। जोंग्यो ली शेरिन को अपने ऑफिस में बुलाती है, तो यहाँ पे ली शेरिन को लगता है कि शायद से जोंग्यो चिल्लाने वाली है इस बार, लेकिन जोंग्यो इस बार ली शेरिन को सपोर्ट करते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम पे ने नहीं करा है और तुम सोच के देखो कि कौन कर सकता है ये सब कुछ। तो यहाँ पे समझ में आ जाता है ली शेरिन को कि इसके पीछे पक्का जांगतियान का हाथ होगा, क्योंकि अगर हमारी कोना कंपनी का एग्जीबिशन अच्छा जाएगा तो जांगतियान को नुकसान हो सकता है। जोंग्यो ली शेरिन से कहती है कि किसी भी इंसान को शक ना हो कि मैंने तुम्हें पनिशमेंट नहीं दी, इस वजह से तुम्हें इस कंपनी में काम करना होगा बिना पैसों के कुछ टाइम तक के लिए। चेनली ताइफे की मदद करने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पे ताइफे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं सब कुछ खुद से कर लूँगा, जिस पे चेनली गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अब देखो मैं क्या करती हूँ। चेनली के वहाँ से जाते ही क्वीन लांग बताता है कि आपकी इस लड़ाई के चक्कर में ली शेरिन को भुगतना पड़ रहा है। जोंग्यो ने ली शेरिन की तनख्वाह काट ली है और अब ली शेरिन को बिना पैसों के ही जोंग्यो की कंपनी में काम करना पड़ेगा। ताइफे ली शेरिन के घर में जाता है माफ़ी मांगने के लिए कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी। इसके बाद ली शेरिन और ताइफे बाहर चले जाते हैं ताकि ली शेरिन के मॉम डैड सारी बातें ना सुने। तो यहाँ पे ताइफे कहता है कि मुझे लगता है इन सब चीज़ के पीछे जांगतियान का हाथ है, और अगर तुम कुछ भी स्टेप लोगी तो प्लीज़ मुझे बता देना, इन्फॉर्म कर देना, मैं तुम्हारा हमेशा सपोर्ट करूँगा।
जॉय को जब पता चलता है कि आजकल जावो और किशान एक दूसरे से बात नहीं कर रहे तो जॉय जावो को बुला के सब कुछ बता देती है पास्ट के बारे में। तो जिस दिन किशान इस कंपनी में आई थी तो किशान को सबसे ज़्यादा बास्केटबॉल मैनेजर बनने में फ़ायदा है और साथ ही साथ वहाँ के लोगों को भी किशान की ज़रूरत है। लेकिन किशान ने यहाँ पे इतनी मेहनत से इस कंपनी के बारे में सीखा, यहाँ पे कैसे काम करते हैं वो सब कुछ सीखा। और जब मैंने उससे फर्स्ट दिन पूछा भी था कि ये सब कुछ तुम किस वजह से कर रही हो, किसके लिए कर रही हो, तो यहाँ पे किशान ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम लिया। जावो किशान को मनाने के लिए कॉफ़ी लेके जाता है किशान के पास, जो कि बहुत ही ज़्यादा नमकीन होती है, लेकिन किशान फिर भी उसको पी लेती है क्योंकि अब से जावो जो है किशान को अपना अच्छा दोस्त मानने लगा है। रात को लिन चेनिन ताइफे से मिलने जाती है ये बताने के लिए कि कल मैं जांग तियान से मिलने जा रही हूँ। और जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं आपस में तो कोई चुपचाप से उनकी फ़ोटो खींच लेता है। जी हाओ यीफान से कहता है कि तुम्हारी वजह से ली चेनिन को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो जिस पे यीफान कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं इस कंपनी से निकल जाऊँ। तो ये सारी बात जो है पिंजिया सुन लेती है और बाद में जाके जाओ से पूछती है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, ली चेनिन तुम्हें कितना अच्छा दोस्त मानती है, लेकिन अब मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी, मैं सारी बात जो है बॉस को बता दूंगी। जांग तियान न्यूज़ सुन के काफ़ी टेंशन में होता है कि तभी वहाँ पे ताइफे आ जाता है और कह देता है कि मैं ही ताऊ का बेटा ताऊ यूफई हूँ। और यहाँ पे लिन चेनिन भी पहुँच चुकी होती है और चिल्लाने लग जाती है कि मुझे पता है कि ओयोंग होंग की पेंटिंग सिर्फ आप ही लोगों ने ख़राब करी है। जिसपे जांग तियान कहता है कि क्या तुम्हारे पास इस चीज़ का प्रूफ है। तो तभी वहाँ पे यीफान भागते हुए आती है और यीफान को पता नहीं होता है कि वहाँ पे ताऊ यूफई और लिन चेनिन ऑलरेडी मौजूद है। यीफान भागते हुए आती है और कहती है कि जांग तियांग सर, सबको पता चल चुका है कि ओयोंग होंग की पेंटिंग और किसी ने नहीं, हम ही लोगों ने खराब की है। जोंग्यू को जब यीफान के बारे में पता चलता है तो जोंग्यू यीफान को कंपनी से निकल जाने के लिए कहती है क्योंकि ली चेनिन ने सारी बातें रिकॉर्ड कर दी थी। यहाँ पे जांग तियान को याओ यिमिंग भी छोड़ देता है क्योंकि याओ यिमिंग तो ऑलरेडी चला आकर और वो वहीं पे जाना पसंद करेगा जहाँ पे उसे प्रॉफिट होगा। थोड़ी देर में वहाँ पे चेनली आ जाती है और कहती है कि हेलो, मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में शायद से मदद कर सकती हूँ। जांग तियान मीडिया वालों को बुला के एक मीटिंग बैठाता है जहाँ पे कहता है कि ताइफे सब कुछ झूठ कह रहा है। भले ही ताइफे के फादर और मैं काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हैं, लेकिन हम लोग कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं देख सकते। तभी वहाँ पे थोड़ी देर में चेनली भी आ जाती है, जिसे देख के मीडिया वाले हैरान हो जाते हैं कि ताइफे को इतने ऊंचे मुकाम में पहुँचाने वाली भी ताइफे के खिलाफ है। तभी वहाँ पे ताइफे भी आ जाता है और जांग तियान से कहता है कि थैंक यू इस कॉन्फ्रेंस को बुलाने के लिए। और ताइफे यहाँ पे अपनी वही वाली पेंटिंग मंगवाता है जो कि चेनबा ने बनाई थी। ताइफे सभी मीडिया वालों को कहने लग जाता है कि मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ कि ये मेरे पापा ने ही बनाई है, क्योंकि जिस टाइम पे मेरे पापा ने ये पेंटिंग बनाई थी अपने पापा के नाम पे, तो उस टाइम पे मेरे पापा ने अपने बेटे के नाम पे भी ये पेंटिंग बनाई थी। और उसका प्रूफ आप एक और चीज़ देख सकते हो कि कभी भी जब भी मेरे पापा पेंटिंग करते हैं तो वो लास्ट में अपना साइन जो है ज़रूर करते हैं। और इतना सुनते ही मीडिया वाले जो है सभी लोग ताइफे के सपोर्ट में आ जाते हैं और सबको पता चल जाता है कि जांग तियान जो है सब कुछ झूठ कह रहा है। ताइफे अभी काफ़ी खुश होता है कि फाइनली ताइफे ने अपने पापा की मौत का बदला पूरा करा। ताइफे सीधा ली चेनिन के पास जाता है और ली चेनिन को ओयोंग होंग के पास लेके जाता है, जहाँ पे ताइफे और ली चेनिन दोनों के दोनों माफ़ी मांगता है ओयोंग होंग की पेंटिंग खराब होने की वजह से। और यहाँ पर ओयोंग होंग भी उन दोनों को माफ़ कर देता है। ली चेनिन जोंग्यू को बता देती है कि ओयोंग होंग एग्जीबिशन करने के लिए तैयार है, जिसपे जोंग्यू कहती है कि मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे छोड़ती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि तुम इस एग्जीबिशन को काफ़ी अच्छा करोगी। तो पूरी कंपनी वाले काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि तभी एक मीडिया में न्यूज़ आ चुकी होती है जहाँ पे ली चेनिन और ताइफे की फ़ोटोज़ होती है और यहाँ पे सभी लोग गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि ये दोनों रिलेशनशिप में है। तो जो ली चेनिन है वो कितनी गंदी है, उसने जावो को धोखा दिया, अब साथ ही साथ वो ताइफे के साथ भी चीट कर रही है। चेनली जीके कंपनी की बॉस बन चुकी है और उसने यीफान को एग्जीबिशन प्लानर बना दिया है, लेकिन मेन रीज़न ये है कि यीफान भी खुद ली चेनिन से जलती है और चेनली और यीफान दोनों के दोनों ली चेनिन को नीचे दिखाना चाहते हैं। और ये सब कुछ काम चेनली अकेले नहीं कर सकती, वरना मीडिया वालों के हाथों चेनली तुरंत आ जाएगी, इसलिए यीफान को उसने अपनी कंपनी में रख रखा है। रात को ली चेनिन अकेले में चल रही होती है कि ताइफे भी उसके साथ आ जाता है ताकि ली चेनिन का ध्यान रख सके, लेकिन तभी वहाँ पे बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं और उनमें से एक गुंडा ताइफे को चाकू भोंकने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे सामने ली चेनिन आ जाती है और जिस वजह से चाकू ली चेनिन को जा लगता है। ली चेनिन को जब होश आता है तो ली चेनिन के मॉम डैड ताइफे को कह रहे थे कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, जिस वजह से ली चेनिन अपने मॉम डैड को बाहर भेज के ताइफे से कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, अगर मेरे साथ भी ऐसा होने वाला होता तो तुम मुझे बचाते ना।
यहाँ पे दिखाया जाता है चेनली ने ही उन फोटोज़ को लीक करा था और साथ ही साथ वो गुंडे भी चेनली ने ही भेजे थे। लेकिन जब चेनली देखती है कि ली चेन को जब चोट लग जाती है तो ताइफे और भी ज़्यादा क्लोज आ जाता है ली चेन से, तो जिस वजह से चेनली अंदर से अंदर और भी ज़्यादा जलने लग जाती है। ताइफे और ली चेन की फ़ोटो लीक होने की वजह से जावो के जितने भी फॉलोअर्स थे उन्हें लगने लग गया था कि शायद से ली चेन जावो को धोखा दे रही है, तो इसी वजह से वो ली चेन को उल्टा सीधा कहने लग गए थे। तो जावो को लग रहा था कि उनके फैंस की वजह से ही ली चेन को ये चोट लगी है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा है। जिसपे जावो रिपोर्टर्स को बुलाता है और सबको कह देता है कि प्लीज़ मेरे फैंस ली चेन को परेशान मत करो क्योंकि वो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है। और दूसरी तरफ ताइफे जब घर जाता है तो एक पेंटिंग खोलता है जो कि और किसी की नहीं ली चेन इनकी होती है, और यहीं पे ये पार्ट भी खत्म होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।